आदिल साहब जरा बता दीजिएगा सर, क्या कल कोई ऐसी एक्सरसाइज हो सकेगी, क्या ऐसा मुमकिन है कि गवर्नर अलग से इजलास बुलाएं और एतमाद के वोट का कहें वजीर आला को? क्या होगा कल? ने जो वजूहात बताई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर और दरीशक साहब ने किया कि इमरान खान कोई भी एक आपने एमपी देखा हो जो हट साइड पे हट गया हो, कोई आपने देखा हो फॉरवर्ड ब्लॉक बना हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जितनी की, बल्कि मैं समझता हूँ वो मुस्लिम लीग नून के जाती मुलाजिम बन गए हैं। और आप वो गवर्नर का काम ये नहीं है, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है जो नॉन पार्टीजन होता है। तो पाकिस्तान लॉयर्स फोरम की जजमेंट है रिकॉर्ड के ऊपर जिसमें छोड़ना पड़ा था। तो इस वक्त तो गवर्नर पंजाब ने अपना हलफ इस तरह तोड़ा है कि अभी इजलास चल रहा है सूबाई असेंबली का, और सूबाई असेंबली का इजलास प्रोग नहीं हुआ है। जब तक वो प्रोग नहीं होता तो ये नया इजलास कहां से बुला सकते हैं, किस कानून के तहत? यानी गवर्नर कोई बादशाह है यहाँ पर जो इसका दिल चाहे बैठ के कर जाए? तो सर ये हो कैसे सकता है? कानून मैं चाहती हूँ जरा आप इस पे हमें बताएं ना, कानून क्या कहता है? ये अलग से इजलास कैसे बुला सकते हैं? कानून 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। उसके तहत अगर इजलास बुलाना है तो और इस मकसद के लिए इजलास बुलाना है तो उसमें सबसे पहली बात है कि वहां जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को सामने रखते हुए। जब आपने कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दी और सिर्फ खाली इतना कह दिया कि जनाब 2-3 चीजें लिख दी हैं, ऐसी कोई वजीर बन गया, कोई वजीर नहीं बना, तो इन चीजों से तो सारे मसाइल हल नहीं होते हैं ना जी। ठीक है ना जी। आमना इमरान गेस्ट जी अजहर साहब। देखिए जी, अब ये इन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं ना कि हालात और वाकयात क्या है। इस वक्त तो बुरी तरह वो पिट चुके हैं। तहरीके अदम एतमाद अभी देखिए, ये भी अनोखी बात है, तहरीके अदम एतमाद भी आ गई और अब आगे एतमाद का वोट भी लेंगे। अब एक काम कर सकते हैं ना आप, अब दोनों काम करके तो आपने आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया। वो जिसने आइन पाकिस्तान 1973 बनाया वो बेटा सोच रहा होगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो तो उन्हें परेशानी बड़ी होगी इस वक्त क्या हालात और वाकयात आ चुके हैं जी। अजहर साहब एक चीज और बता दीजिए सर, अब ये वोट ऑफ रन का मामला भी हो सकता है? हम ये अज्यूम कर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि कानून तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा, राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम रिकनेक्ट करते हैं। जब तक उनसे उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार है, उनसे हम बात करते हैं। उसामा, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? कानूनी तौर पर तो अजहर साहब ने क्लियरिटी कर दी कि गवर्नर अलग से इजलास बुला नहीं सकते हैं, ये कानून की सरन खिलाफ वर्जी है। अब ये जो एक्सरसाइज होगी कल, क्या एक्सरसाइज होगी? ये कुछ कर पाएंगे या अपनी एक दिल को तसल्ली करेंगे पीडीएम वाले? ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ज्यादा से ज्यादा ये है कि एक डिले कर सकते हैं, कुछ एक और सा एक कदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकते हैं, अपने दिल की तसल्ली है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। इनको भी अंदाजा है कि आईनी तो कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आइन वाज़ेह है कि जो वज़ीर आला है वो असम्बलियां तहलील करने का कह सकता है। अब उसमें कोई ये नहीं है कि किस माहौल में कह सकता है, उसकी क्या शराइत है, क्या है। सीधी सी बात है, वज़ीर आला जब कहेगा 48 घंटे के अंदर असम्बलियां तहलील तसव्वुर होंगी, खत्म कहानी। आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है। अब ये सेशन के दौरान लाना चाहते हैं, उसमें भी मुशगाफियां होंगी, ज़ाहिर है कई मसाइल होंगे। गवर्नर ने जिस तरह से कह दिया, अज़हर सदीक साहब इस पर बात कर रहे हैं कि ऐसे तो यानी एक अजीब बात है ना। फिर सदर पाकिस्तान भी कह दें, फिर वो कुछ अरसे बाद उठे फिर कह दें। कोई अपनी मर्जी से कोई शहनशाहत है कि जनाब गवर्नर बैठा है और उसने अपनी मर्जी से कह दिया कि बस जनाब आप वोट एतमाद का वोट लेके दिखा दें। तो ये तो एक क्योस बन जाएगा ना किसी भी रियासत में कि जब गवर्नर चाहेगा कहेगा जनाब ले, कोई उसकी सॉलिड रीजन होनी चाहिए, उसको नजर आए तो मेजोरिटी हो चुके हैं। कहाँ ऐसा नजर आ रहा है? किसी को ऐसा नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब लिख कर दे चुके हैं इमरान खान साहब को, जनाब की असम्बली जब आप कहेंगे हम तहरीर कर देंगे। तो कोई उस तरह का इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। तो एक बेबुनियाद साहब के वोट पर इतनी बातें की जा रही हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि भाई मेरा इस्तीफा सही लेकिन मेरा वोट इमरान खान के लिए है। तो ये क्या समझ रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं? ये एक तो तकिया किए हुए हैं कि परवेज इलाही साहब कुछ ऐसा करेंगे कि जनाब एंड पर असम्बलियां तहलील करें, लेकिन अब इनको ये यकीन पहले तो नहीं आ रहा कि जनाब परवेज इलाही साहब इधर आएंगे, क्योंकि वो जब इधर आते हैं, चौधरी शुजात साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मैं परवेज इलाही की गारंटी दे सकता हूँ लेकिन मुनस का कुछ पता नहीं। वो होता ही है, परवेज इलाही साहब दूसरी तरफ जाना चाहते हैं लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो इमरान खान के साथ है। अब मसला उनके लिए बना हुआ है, वो करें तो करें क्या। तो उधर से तो ऑफर आ गई है कि वज़ारत आला आप ले लें, हमारी तरफ से ले लें।
ढकी छुपे अल्फाज में, वो अभी कहते नहीं है बिल्कुल उस तरह से पीडीएम जिस तरह आपने पहले देखा नून लीग की तरफ से क्या कहा जा रहा था, अभी तोड़े जी असम्बलियां, हम इलेक्शन करा देंगे। अब आपने देखा ना कैसे भागे हैं उल्टे पांव। तो इसी तरह से वो परवेज इलाही साहब को भी वजारत आला देने को तैयार हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि असम्बलियां तहलील हो जाएं और परवेज इलाही वजीर आला ही रहें? सियासत में कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ही कहते हैं कि जनाब निगरान वज़ीर आला के लिए परवेज इलाही का नाम आ जाता है, तो यहाँ तो कोई बईद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस सूरत में देखिए परवेज इलाही साहब की काफ लीग की सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी चौधरी शुजात साहब को भी अंदाजा है कि उनके लिए आगे की उम्मीद यही है कि जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान से कोई सीट एडजस्टमेंट की डील आगे कर लेते हैं, तो हम फिर भाई आपस में मिल जाएंगे और दोबारा हमारा जनाब इधर से हो जाएगा। तो ये इसीलिए दोनों कश्तियों में सवार करवाया गया था फोन कॉल पे कि आधे उधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, ताकि कल को जिस तरह भी हो सके मैनिपुलेट करते रहे। लेकिन अब मसला ये है कि पॉपुलर वोट इस वक्त पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ है, और आने वाले दिनों में सुमैया आप नोट कर लीजिए कि ये पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है और पीडीएम हुकूमत मजीद बदनाम, मजीद कमजोर, क्योंकि गैस और बिजली के रेट ये इतने बढ़ाने वाले हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़े होंगे। ऐसा ही है, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये सिर्फ अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो भी बचती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।